दोस्तों 5 साल हो गए हमें आपके लिए हॉरर स्टोरीज बनाते हुए। स्कैरी पंपकिन ने आपको बेहतरीन एनिमेटेड स्टोरीज देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आपने भी हमें जो प्यार और समर्थन दिया है उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार है। लेकिन दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक स्कैरी पंपकिन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो शायद बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, क्योंकि स्कैरी पंपकिन अब और भी डरावना बनने जा रहा है और हम आपके लिए ढेर सारे सरप्राइजेस लेकर आने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आप हमारी अपकमिंग क्रिपी स्टोरीज और वेब सीरीज मिस ना करें। तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। रात के 10 बज गए थे। मेंटल हॉस्पिटल के रूम में एक सिस्टर रात की शिफ्ट का राउंड ले रही थी। राउंड लेते लेते वो रूम नंबर 11 के पास आके पहुंच गई। सिस्टर ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर बेड पे 27 साल की एक खूबसूरत सी लड़की दीवार को एकटक देख धीमी आवाज में कुछ फुसफुसा रही थी। उसे देख सिस्टर को थोड़ा अजीब लग रहा था। कमरे के अंदर जाने के लिए उसके पैर जैसे मना कर रहे थे। उस मेंटल हॉस्पिटल में ऐसे कई सारे अजीब पेशेंट्स थे और मानसिक बीमारी वाले पेशेंट्स का ऐसे बर्ताव करना काफी आम बात है। और वो एक सिस्टर थी तो उसके लिए तो ये रोज का ही काम था। लेकिन उस सिस्टर का उस मेंटल हॉस्पिटल में आज पहला दिन था। रात का सन्नाटा और अचानक से आती हवा के कारण होने वाली दस्तक उस खौफनाक मंजर में और भी डर पैदा कर रही थी। अंदर जाऊं या नहीं इस गहरी सोच में वो पड़ गई थी। मन में थोड़ी सी हिम्मत कर उस सिस्टर ने अपना एक पैर अंदर बढ़ाया ही था कि तभी अचानक से वो लड़की जोर से हंसने लग गई और अजीबोगरीब हरकतें करने लग गई। उसका मुंह दीवार की तरफ था। उसने अचानक से अपनी गर्दन उल्टी घुमाई और देख सिस्टर के पसीने छूट गए। उसके पैर मानो वहीं जम गए। अपने कांपते हुए हाथों से कमरे का दरवाजा बंद कर सिस्टर दूसरे सिस्टर को आवाज लगाते हुए रिसेप्शन की तरफ दौड़ी। सुनीता सिस्टर, सुनीता सिस्टर। दौड़ते हुए सिस्टर रिसेप्शन पे पहुंच जाती है। रिसेप्शन पे एक सिस्टर किसी से फोन पे बात कर रही थी। आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। हम उसका अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। इतना कहकर सुनीता सिस्टर फोन रख देती है और उस दूसरी सिस्टर को देखकर कहती है, क्या हुआ रचना सिस्टर, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तब रचना सिस्टर जो कुछ हुआ था वो सब सुनीता सिस्टर को बताती है। लेकिन आप किससे बात कर रही थी? अरे वही रूम नंबर 11 में जो लड़की है ना, उसी की माँ का फोन था। बेचारी रोज रात को फोन करके उसके बारे में पूछती है। कुछ ही महीनों पहले उसे यहाँ भर्ती करके चले गए। तब रचना सिस्टर जिज्ञासा भरी नजरों से सुनीता सिस्टर को देख पूछती है, आखिर हुआ क्या है उसके साथ? उसकी ये हालत कैसे हो गई? दिखने में तो काफी खूबसूरत है वो। हाँ, ऐसी हालत बस दोनों ही हालात में हो सकती है, जब कोई किसी से पागलों की तरह प्यार करे और वो उसे ना मिले, या फिर तब जब उस पे किसी रूह का साया हो। ये सुन रचना सिस्टर हैरान हो जाती है और कहती है, तो इसके साथ क्या हुआ? अफसोस दोनों। मतलब? तब सुनीता सिस्टर उसे नैना के बारे में बताने लग जाती है। नैना 27 साल की हो चुकी थी। वो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पढ़ रही थी। पूरे कॉलेज में नैना से खूबसूरत लड़की और कोई भी नहीं थी। कॉलेज के सारे लड़के नैना के पीछे पागल थे, लेकिन नैना ने अपने सपनों के राजकुमार की एक अलग ही कहानी बनाई थी। वो मन ही मन रोज उसके जिंदगी में आने वाले राजकुमार के सपने सजाती थी। नैना और उसके सपनों की दुनिया असल जिंदगी से काफी अलग थी। नैना अक्सर खुद से ही बातें करती और कभी कभी जोर से हंसती। उसको देख उसके माँ और पापा बहुत परेशान थे। उनकी बेटी की शादी की उम्र हो गई है और अब उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहिए, ऐसा उन्हें महसूस होने लगा। और उन्होंने कई सारे रिश्ते भी नैना के लिए लाए, लेकिन नैना हर रिश्ते के लिए मना कर देती, ये कहकर कि वो लड़का उसके सपनों के राजकुमार जैसा नहीं है जैसा उसने सोचा है। काफी सारे रिश्तों को बार बार मना करने के कारण
नैना के लिए रिश्ते आने अब बिल्कुल ना के बराबर हो गए थे। इस बात से नैना के माँ और पापा बहुत परेशान थे, लेकिन नैना इस बात से बिल्कुल अनजान अपने ही सपनों की दुनिया में मगन थी। रात का समय था, रात के लगभग 12:30 बजे थे, लेकिन नैना अभी भी जाग रही थी। उसके कमरे की बत्ती अभी भी जल रही थी। नैना अपने कमरे के खिड़की के पास बैठे खिड़की से बाहर देखे अकेले ही मुस्कुराते हुए अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसे अक्सर डायरी लिखने की आदत थी। उस डायरी में उसने अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में सब कुछ लिखा था। वो डायरी नैना के दिल के बहुत करीब थी, इतनी कि नैना की जान उसमें बस गई थी। वो मुस्कुराते हुए उस डायरी में कुछ लिख रही थी। नैना की ये हरकतें उसके माँ और पापा के लिए कुछ नई नहीं थी, इसलिए वो इस बात की तरफ ज्यादा गौर नहीं करते थे। Oh, stop it, guys. Stop it. लूडो हो या क्रिकेट, शुरू इससे ही होता है। लूडो भी, जूबी लूडो, 1 रुपए से शुरू। ओए, तूने कॉल कर दिया? तो अभी zubi.com से ऐप डाउनलोड करिए, यहाँ गेम शुरू से। नैना कॉलेज जाती है। आज नैना का 27वां जन्मदिन था। वो आज अपनी डायरी भी साथ ले आई थी। नैना के दोस्तों ने नैना का जन्मदिन